ही रखना। So in first step I said that कि the form of glucose from the aldehyde to the carboxylic sugar, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्म चेंज कर रहा होता है, इसीलिए इंजाइम को डिहाइड्रोजनेज रखा गया हुआ है। So initially जब हम लोग when we used to study at that time, we used to think that the only the phosphate group is added at the first position of three triose sugar के फर्स्ट फॉस्फेट पे, फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ऐड कर दिया गया है। लेकिन what is happening, you can see the functional group is changing from the aldehyde to the carboxyl, in which the hydrogen group has been removed by the phosphate group. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, and you can easily figure it out that this hydrogen has been removed and given to the NAD plus. Exact enzymatic activity क्या होते हैं, मैं जब साइकिल पढ़ा करके स्टेप वाला नोट्स में आपको दूंगा, वहां पे वो चीजें मेंशन की हुई है। सो ग्लिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, नॉट 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट is converted into 1,3-bis phosphoglycerate. The another reason during the synthesis of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3-bis phosphoglycerate, NADH is synthesized by the process of dehydrogenation. That is why the enzyme name is dehydrogenase. And the phosphate, जो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मली किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम लोग ए डैश फॉस्फेट लगाते हैं, तो हम लोग ये समझते हैं कि एटीपी आता होगा और एडीपी में कन्वर्ट होता होगा, और डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस ऑफ एटीपी इज कंट्रीब्यूटिंग द फॉस्फेट टू द ए ग्रुप। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऐसा है जहां पे आपके सबस्ट्रेट लेवल जो आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं वो इंक्लूड किया जाता है। So there is no utilization of ATP, only the free phosphates, inorganic phosphates which are available in the cells, they are utilized for the synthesis of 1,3-bis phosphoglycerate. Yes or no? फिर से एक बार समझाने के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे अब ए से जो एडेनिन, एडेनिन में बोल रहा हूँ सॉरी, ए में या एक्स के साथ में जो आपने फॉस्फेट को ऐड किया हुआ है, वो फॉस्फेट एटीपी से नहीं आकर के सेल के अंदर में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अवेलेबल होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। सो देयर इज नो लॉस ऑफ एटीपी है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। एक सवाल है जो नेट जेआरएफ में कभी पूछा गया हुआ था, इफ द सेल्स आर फेड, if the cells are fed on रेडियो एक्टिव, मैं रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं लगा करके फॉस्फेट के ऊपर मैं स्टार लगा देता हूं, और आप समझिएगा कि ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट। तो अगर मैं रेडियो एक्टिव फॉस्फेट जो होता है, मैं इफ आई एम ग्रोइंग अ सेल एंड वी आर फीडिंग द सेल्स ऑन अ मीडिया विद द रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, which is the first product that you are going to get the inorganic phosphate integrated into। यानी पूरे ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप कौन सा है जहां पे आपको ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रेडियो एक्टिव इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इंटीग्रेटेड मिलता है? द आंसर इज 1,3-bis phosphoglycerate, because throughout the cell, throughout the glycolysis, all the phosphate that have been added into the products, basically you get the product phosphate into the product through the ATP. But this is the only stage where the inorganic phosphate which is available in the cell is getting into integrated into the product of the glycolysis. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। पूरे ग्लाइकोलाइसिस में यही एकमात्र स्टेप है जिसमें किसी भी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया जाता है, वो एटीपी से तोड़ करके ऐड नहीं किया जा रहा होता है। यानी कि आप जो मीडिया में फॉस्फेट सप्लाई किए हुए हैं वही जा करके आपके 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में आएगा, एटीपी वाला फॉस्फेट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। बहुत अच्छा आया ना? यस और नो? Yes. नाउ ठीक है, द फर्स्ट यहाँ पे आपका फर्स्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन हम लोग एनर्जेटिक्स में इसको फिलहाल काउंट नहीं करेंगे टोटल एटीपी के प्रोडक्शन में, क्योंकि एनएडीएच रिक्वायर्स टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू टू द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, जहां पे उससे 3 एटीपी का लगभग प्रोडक्शन होता है। अभी हम लोग डायरेक्ट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप में
1,3-bis phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate, and you can see that the first inorganic phosphate from the substrate has been added, that was added. Now in the presence of kinase enzyme they have been removed from here, और अभी आप देखिएगा कि ये कार्बोक्सिल कार्बन की तरह बिहेव कर रहे हैं जो अल्डिहाइड कार्बन हुआ करते थे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। सो यहां से फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है, एंड विच इज द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग टू गेट दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप that is Mg2+ for the enzyme kinase. So one more step is taking place. Next step में 1,3-bis phosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate, glyceraldehyde 3-phosphate से 3-phosphoglycerate, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट 1,3-bis phosphoglycerate, जिसमें कोई अल्डिहाइड सुगर अब कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप वाले ट्रायोज की तरह बिहेव करने लगे। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes. वंस हम लोग ये सारा पढ़ लेंगे, तब मैं फिर अलग अलग तरीके के ड्रग्स, पॉइजन्स, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा, जो अगर सेल के अंदर में किसी भी तरीके से एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो ये ग्लाइकोलाइसिस को रोक देने का काम करते हैं, फिर ग्लाइकोलाइसिस आगे काम नहीं करता है। तो यहाँ पे एक और आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज पढ़ रहे हैं, देन यू कैन फिगर इट आउट हाउ मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सुगर। सो एट दिस स्टेज द फॉस्फोग्लिसरेट, 3-phosphoglycerate के बजाय हम लोगों ने फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है हम लोगों ने किया, क्योंकि इसका काइनेसिस आपके इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+ एडीपी और एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस किया जा रहा है। यस और नो? अगेन दिस इज अ reversible reaction. The previous reaction was also a reversible reaction. तो आप लोगों को क्या करना है कि ज्यादातर ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो रिवर्सिबल रिएक्शन में काम कर रहे होते हैं। ऑल यू हैव टू मेमोराइज सम ऑफ द रिएक्शंस जहां पे वो रिवर्सिबल वे में काम नहीं करता है। क्लियर है? Yes, sir. प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके। Yes, sir. So 1,3-bis phosphoglycerate after synthesizing ATP, now this has been converted into 2-phosphoglycerate. The position of only the position of phosphate is changing. The hydrogen is interexchanged and position of phosphate is changing. Now there is not much difference in 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycerate. CH2OH हो जाते हैं, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो फॉस्फेट में आ जाता है। अब यहाँ से किस तरीके से है, COO- CHO phosphate and CH2OH. So this is like 2-phosphoglycerate, and a stage require no ATP, no synthesis of ATP takes place as well. So the enzyme which is responsible for this conversion is phosphoglycerate mutase, which changes the position of phosphate in triose. ये जो तीन कार्बन के सुगर हैं, इसमें सिर्फ फॉस्फेट के पोजीशन को वो चेंज कर देते हैं। नाउ मूविंग 2-phosphoglycerate again is converted into reversible reaction tha, again it is converted into phosphoenol pyruvate. Now enol formation requires the removal of hydrogen ions, hydrogen molecule from this position. ठीक है। CH2OH जो है यहाँ से आपको हटा करके एक डबल बॉन्ड जो बॉन्ड होते हैं वो क्रिएट किए जा रहे होते हैं, एंड दिस रिएक्शन अगेन रिक्वायर नथिंग बट यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके रिमूव कर जाते हैं, यहाँ से OH और यहाँ का हाइड्रोजन ये दोनों रिमूव कर दिया जाता है, और Mg2+ के प्रेजेंस में इनॉल या इनोलेज जो एंजाइम है वो Mg2+ के प्रेजेंस में H2O का प्रोडक्शन करते हैं, और फाइनली फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट अल्टीमेट प्रोडक्ट जो था हमारा पाइरुवेट, उसमें हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। So this stage of enolase thus removes one molecule of water and converts the 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। Yes, जो sir. स्टेज रिवर्सिबल रिएक्शन, अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन, जो स्टेज है जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग सिर्फ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द स्ट्रक्चर सिर्फ देखते चलते हैं, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर जो है वो फॉस्फेट को डीस्टेबलाइज करते हैं। द नेक्स्ट एंजाइम दैट इज पाइरुवेट काइनेज helps the removal of this phosphate from the structure,
and formation of ATP. So in the presence of, again, kinase in the presence of Mg2 plus comes for the synthesis of ATP from the ADP. This phosphate is transferred to the ADP. Now you can see that कि यहाँ पे COOH, यहाँ पे OH आ जाएंगे और अभी भी ये C डबल बॉन्ड CH2 ही है. So this is enol pyruvate और इसका रेगुलेशन है. रेगुलेशन कहने का मतलब कि जो इनॉल पाइरुवेट होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड हो जाते हैं कीटो पाइरुवेट में, बिकॉज इनॉल पाइरुवेट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज नॉट स्टेबल इन आवर बॉडी. सो जो इनॉल पाइरुवेट दे आर कन्वर्टेड, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये फिजिकली हमारे बॉडी में बहुत स्टेबल नहीं पाया जाता है. आगे के क्लासेस में हम लोगों को ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इनॉल पाइरुवेट जो होता है वो हमारे बॉडी में स्टेबल नहीं होता है, कीटो पाइरुवेट में उसको कन्वर्ट कर जाना होता है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Now, so the enol pyruvate is phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate, which is called enolic form, which is the double bond between the two carbon of carbon backbone या triose के जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड पाए जा रहे होते हैं. So this enol pyruvate is again converted into ketopyruvate, and it is a spontaneous process. No enzyme, nothing is involved into it. You can see that this double bond has been transferred over the ketonic sugar form, and this hydrogen is transferred over here. Hi, Anna. Yes, sir. By the synthesis of this ketonic pyruvate, अब यहां से ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन इन साइट्रिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाते हैं. क्रेब्स साइकिल में इंटर करते हैं. नाउ यहां से एक और चीज है, up to this position no oxygen is required for the breakdown of glucose into pyruvate, nothing. But in some of the cases यहाँ क्लिनिकल एस्पेक्ट स्टार्ट कर जाता है. मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसको समझाने में आसानी हो सके. इज इट विजिबल एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में अपने सेलफोन को रखते हैं. अगर पॉसिबल है, मैं अभी तक आपसे नहीं पूछा था, अगर आपका पॉसिबल हो तो फोन का ऑटो रोटेशन ऑन करके फोन को लैंडस्केप मोड में रख करके पढ़ाई कीजिए, तब ज्यादा आसान होगा इसको देख पाना. कितने लोग हैं जो लैंडस्केप मोड में रखे हुए हैं? नो वन. सर मैंने रखा हुआ है. ओके. जो पुराने स्टूडेंट है वही सिर्फ रखेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कह रखा हुआ है कि जब भी मैं लैपटॉप से पढ़ाऊंगा आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगा कि ये सब सारा दिख रहा है ना, ये मैग्रो हिल एंड ऑल. नीचे Yes, sir. नीचे Yes, sir. 78% बैटरी. देखो एक सेकेंड रुक जाइएगा, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर. थ्रू आउट द ग्लाइकोलाइसिस इट इज लाइक एरोबिक एनारोबिक, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस का रिक्वायरमेंट जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है. यानी जितने भी इंजाइम्स हैं वो इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम कर रहे होते हैं. और ये ऑर्गेनिज्म ये बताता है कि इवोल्यूशनरी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अगर आपको पाइरुवेट में करना है या आप एरोबिक हैं या एनारोबिक हैं, ग्लाइकोलाइसिस को आप ऑप्ट कर सकते हैं even if you are anaerobic organism or not. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. लेकिन जब हम इंसान या हम वर्टिब्रेट्स की बात करें या ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, सो व्हाट विल हैपन इन अ कंडीशन वेयर लेवल ऑफ ऑक्सीजन हैज गॉन डाउन. मैं एक बात कर रहा हूं कि किसी कंडीशन में जैसे हम लोग बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त में अगर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है तब आप किस तरीके से उसको डील करते हैं. एक सेकेंड. 84%. इज इट गुड? नो, 84% ज्यादा हो जाएगा. 80% करता हूँ. यस, दिस इज गुड नाउ. तो इन दैट केस यू कैन सी दैट कि अगर आपके पास में
यहाँ पे ऑक्सीडेशन इन साइट्रिक एसिड साइकिल, दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। और अगर आपके पास में आप ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गए हुए हैं, नाउ यू डोंट हैव ऑक्सीजन, या यू आर रनिंग आउट ऑफ ब्रीथ, यू डोंट हैव ऑक्सीजन, मसल्स वगैरह में आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे ग्लाइकोलाइसिस का रेट उतना ज्यादा हाई हो जाता है। तो इन दैट केस क्या है कि आपका NADH का बनना और NADH का वापस से ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन से वापस से NAD प्लस का सिंथेसिस, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि NADH जो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं वो वापस से रेस्पिरेटरी चेन से NAD प्लस बनाते हैं, और ये आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। लेकिन इन दैट केस अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, यू आर ऑक्सीजन माइनस, तो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी जो है वो काम नहीं करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के समय में जो NADH सिंथेसाइज हुए थे उसको माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो करके और NAD प्लस का सिंथेसिस करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो NAD प्लस वापस से फीड किया जा सके ग्लाइकोलाइसिस में। समझ में आएगा? मेरा ये कहना है NADH जो सिंथेसाइज हुए थे वो रेस्पिरेटरी चेन से NAD प्लस का सिंथेसिस करते हैं। रेस्पायरेशन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके थ्रू वो NAD प्लस का सिंथेसिस करते हैं ताकि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कंटिन्यू कर सके, यस और नो? Yes, sir. बट इफ यू आर लैकिंग ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस तो कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, यस और नो? इसका मतलब है कि NADH जो है वो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करते चला जाएगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद में सेल के अंदर में NADH होगा, NAD प्लस खत्म हो जाएगा, यस और नो? या मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि पूरा का पूरा NAD प्लस NADH में कन्वर्ट किया जा चुका है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उस केस में अगर NAD प्लस अवेलेबल नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस भी बंद हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सब लोगों को समझ में आया है? गुलफ्सा, शिखा, श्रेयाश्री, Yes, sir. श्रेया समझ में आया है? श्रेयाश्री, Yes, sir. ओके, समझ में आया है श्रेया? Yes, sir. ओके, मेरा कहना है, मैं 10 सेकंड के लिए एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज शिखा, बाकी सारे बच्चे भी, यहाँ तक कि महिमा, सारे बच्चे जो हैं ये फर्स्ट टाइम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा तुमको भी रिवाइज करने की जरूरत है। आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर दीज थिंग्स और नॉट। तो मेरा कहना है कि ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए NAD प्लस और NADH का रेशियो, NAD प्लस डिवाइडेड बाई NADH, इसका रेशियो हाई होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस को चलाने के लिए। हाई फॉर ग्लाइकोलाइसिस, हाई कहने का मतलब क्या है? NAD प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए NADH के कंपैरिजन में। और सेल इसको कैसे अकोमोडेट करता है? ग्लाइकोलाइसिस में जितना भी NAD प्लस NADH की सिंथेसिस होती है, NADH को इमीडिएटली ट्रांसफर किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन में, और वहां से NAD प्लस बना करके क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में ही NADH जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं NAD प्लस में, यस और नो? और फिर हाइड्रोजन आगे Yes. मूव करते चला जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइज ये रेस्पिरेटरी चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही NADH आके कॉम्प्लेक्स 1 के साथ में आपके NAD प्लस की सिंथेसिस करते हैं फर्स्ट स्टेज में, और दिस NAD प्लस इज अगेन फेड इनटू, यानी उसको सप्लाई कर दिया जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, ताकि NAD प्लस और NADH के रेशियो को मेंटेन किया जा सके, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir.
लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करना बंद कर दे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो क्या होगा? NADH सिंथेसाइज तो होंगे, लेकिन NAD+ का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो मैं एक थोड़ा सा वो सिम्टम करके दिखाता हूँ। सो समहाउ समवेयर दिस NAD+ विल नॉट बी अवेलेबल नाउ, only the NADH will be available. Yes or no? Yes, sir. तो कहीं ना कहीं जा करके ये एक्यूमुलेशन जो है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे ही जा करके ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा, इसके आगे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो NAD+ चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। यस और नो? because Yes. because there is no mitochondrial or respiratory chain in absence of oxygen. ठीक है? In absence of oxygen there is no mitochondrial and respiratory chain. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो हाउ द सेल एट दैट स्टेज, क्योंकि हम लोग हर समय हमारे बॉडी का कोई ना कोई ऐसा सेल होता है जो हर समय किसी ना किसी लैक ऑफ ऑक्सीजन के फेज को फेस कर रहा होता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर बाजार जाने लग गया तो हो सकता है कि मेरे मसल्स में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है जितना ऑक्सीजन उसको पहुंचना चाहिए, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सरसाइज। यस और नो? आप जिम ही जाते हो, आप जरूरत से ज्यादा डंबल को उठा के ऊपर नीचे करने लगो, एक समय के बाद में आपका मसल जो होता है, क्या होता है, 12 रिपीट्स मान लो करना है, तो 10 रिपीट के बाद में लगता है कि आपसे 11वां बार डंबल ऊपर नहीं जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग एट लोकल लेवल, लोकल स्टेटस पे आपके जो सेल्स होते हैं, दे दे आर डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये जो आपका क्रेब्स साइकिल के साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जुड़ा हुआ था वो नहीं हो पाता है। अब यहां तक बात समझ में आ गई है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो पाइरुवेट बना रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तब ये पाइरुवेट जो होते हैं वो साइट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर देता है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2- के अवेलेबल में ये पाइरुवेट जो होते हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं लैक्टेट में। समझ में आएगा? दिस वाज वन थिंग। दिस इज अनदर थिंग विच वी आर डिस्कसिंग कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द पाइरुवेट्स डू नॉट स्टार्ट क्रेब्स साइकिल, instead the pyruvate is converted into lactate. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. In conversion of this pyruvate into lactate, you can see that कि एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes. And Yes, this sir. conversion of pyruvate into lactate utilizes the NADH which was synthesized in the glycolysis. यानी जब आपका ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन मसल्स वगैरह में कम हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस से प्रोड्यूस किया हुआ NADH जो था वो पाइरुवेट यूज करके उसको लैक्टेट में कन्वर्ट करता है। ये आपका इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पे सेल्स को ऐसा लगता है कि हम लोगों को कौन सा एक बच्चा ये हो गया, रिमूव हो गया, चमन, खुशी, महिमा, शिखा, श्रेया और गुलफसा निकल गई है। नाउ अगर आप NADH के कंडीशन में क्या है कि द कन्वर्जन ऑफ दिस पाइरुवेट इनटू लैक्टेट यूटिलाइजेस द NADH, और वो NADH को कन्वर्ट करके NAD+ में कन्वर्ट करते हैं, और अगेन जो NAD+ का कन्वर्जन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे डिपेंडेंट था वो NAD+ वापस से कन्वर्ट होकर के पाइरुवेट टू लैक्टेट में ये NAD+ जो है वो वापस से ग्लाइकोलाइसिस में सप्लाई कर दिया जाता है। यानी ऑन एन इमरजेंसी या SOS कंडीशन, इमरजेंसी, ठीक है, और SOS कंडीशन जहां आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, पाइरुवेट जो इंड प्रोडक्ट है आपका वो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्रेब साइकिल भी नहीं चलेगा ना।
तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सारा एनर्जी प्रोडक्शन ही जाकर के रुक जाएगा एक जगह पे। यस और नो? Yes. ठीक है। Yes, sir. एटलीस्ट मसल्स में ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस भी इस जगह पे जाकर के रुक गया हुआ है। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सो व्हाट विल हैपन, द सेल्स विल अल्टीमेटली बी डिफिशिएंट ऑफ एटीपी, और वो उनके अलावा मरने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। द सेल विल डाई। तो उस एसओएस कंडीशन में क्या करता है, सेल पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर देता है। एंड ड्यूरिंग ऑल दीज कन्वर्जन जो एनएडीएच सिंथेसाइज हुए थे ग्लाइकोलाइसिस के समय में, उसको वापस से एनएडी प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में ये रेशियो जो होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो रेशियो है वो कम होने लग जाता है, यानी एनएडीएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और एनएडी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो Yes, sir. पाइरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो वापस से एनएडीएच को खत्म करेगा और एनएडी प्लस को बनाना शुरू कर देता है। तो ये कंडीशन फिर से एनएडी प्लस और एनएडीएच के रेशियो को इंक्रीज कर देता है। एंड अगेन दिस एनएडी इज फेड बैक, यानी इसको वापस से ग्लाइकोलाइसिस में डाल दिया जाता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस को चलाया जा सके, पूरे ग्लाइकोलाइसिस को, क्योंकि यहां तक तो प्रिपरेटरी फेज था, पे ऑफ फेज के पहले ही जस्ट रुक गया हुआ है। तो एन यहाँ जो पाइरुवेट का कन्वर्जन हो रहा है लैक्टेट में, वो पूरे के पूरे ग्लाइकोलाइसिस को चलाने में हेल्प करता है। और अल्टीमेटली इन द एब्सेंस ऑफ, even in the absence of oxygen, your cell will be capable of producing a very small amount, but still the ATP जो है उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता है। यस और नो? Yes, Yes. sir. ठीक है। Yes, sir. एक और चीज है, ये जो लैक्टेट है इसका एक्यूमुलेशन जो होता है, एक्यूमुलेशन, इट कॉजेस पेन इन मसल। जो आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हो, तो पैर हाथ इस सब में जो दर्द होता है ना, Yes. ठीक है, ये आपका पैर और हाथ इस सब में जो दर्द हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट। कुछ क्वेश्चन है, जैसे थ्रू आउट हार्ट मसल्स जो होते हैं वो तो पूरी जिंदगी बिना रुके काम करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको मैसेज आया कि यार यार थक गए हैं सुबह से ऑक्सीजन पंप करते करते और ब्लड पंप करते करते, एक आध सेकंड के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं? कभी ऐसा हुआ है? No, sir. अगर हो गया तो क्या होगा? सो इमेजिन करो कि कुछ मसल्स हैं आपके, जो आपके ब्रेन है, हार्ट है, ये सब ऐसे हैं जो लगातार एक्टिव रहते हैं। अगर वहां पे लैक्टेट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट कर देगा तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो उस वक्त में क्या होते हैं कि लैक्टेट का एक्यूमुलेशन मैं बता रहा हूं, बल्कि मैं बता रहा हूं कि अगर वहां पे ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप करेगा तो वो दिक्कत हो जाता है, यानी हार्ट मसल को रुकना नहीं होता है, ठीक है, ब्रेन को रुकना नहीं होता है। तो कैसे, आखिर आपका हार्ट क्यों नहीं थकता है या हार्ट काम करना बंद क्यों नहीं करता है? क्योंकि कुछ बॉडी के कुछ ऑर्गेन्स एंड सेल्स हैं, वहां पे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का अमाउंट ज्यादा में प्रोड्यूस किया जाता है। तो यही लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज न सिर्फ पाइरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करता है तो अगेन इस लैक्टेट को वापस से पाइरुवेट में भी रिवर्सिबल वे में भी कन्वर्ट करने का काम करता है। यस और नो? Yes. Yes, sir. Hopefully everyone have been justified with the कि आखिर ये साइकिल चलता कैसे है। प्रिपरेटरी फेज एंड दिस इज वाज पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज का एक प्रॉब्लम है कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये काम करना बंद